तो डिफेंडर के बाद वो एक बार फिर एक नए गाने से खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी ने टारगेट कर दिया है। और इस बार काजल राघवानी जो नया गाना खेसारी के लिए लेकर आई हैं, उस गाने को सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा और आप भी कहेंगे कि क्या काजल राघवानी ने खेसारी को टारगेट करना शुरू किया है। आपको बता दें के लिए भोजपुरी से काजल राघवानी एक नया गाना लेकर आती हैं। गाने का नाम होता है भैंस चरवा रे भैंस चरवा। और इस गाने का जब आप लिरिक्स सुनिएगा तो आपको लगेगा कि काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के ऊपर जितने आरोप लगाए थे, वो जो जो बात कहती थी, उन सारी बातों को इस गाने के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। और आप गाना सुनिए, आपको समझ में आएगा कि काजल राघवानी खेसारी को किस तरह से धो रही हैं, जूता भिंगाकर मार रही हैं, उनकी बेइज्जती कर रही हैं। और हमने आपको बार बार कहा है कि काजल राघवानी अब बार बार के मूड में है, वो किसी से डरने वाली नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता। न ट्रोलर्स उनको रोक सकते हैं, न खेसारी की टीम उनको रोक सकती है, और ना ही फेक स्ट्राइक उनको रोक सकता है। काजल राघवानी रुकने का नाम नहीं लेंगी। काजल राघवानी का भैंस चरवा रे आप गाना सुनिए। आप सबको पता है कि खेसारी ने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं हीरो बनने से पहले, गायक बनने से पहले भैंस चराता था, और काजल राघवानी ने भैंस चराने वाले पूरे कॉन्सेप्ट को अपने गाने में ऐड किया है। इस गाने को लिखा है सुमित सिंह चंद्रवंशी ने, और इस गाने को इतना कमाल लिखा गया, इतना बेहतरीन लिखा गया है कि आप गाना सुनिएगा तो आपको मजा आने लगेगा गाना सुनकर, और आपको लगेगा कि गाने में वाइब तो है। काजल राघवानी इस गाने में फीचर के तौर पर नजर आ रही हो, और इस गाने का जब आप एक एक बोल सुनिएगा, गाने का पंचलाइन सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि खेसारी और काजल का रिलेशन आखिर खराब क्यों हुआ था। आप सबको पता है कि जब काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को एक्सपोज करना शुरू किया था, तो उन्होंने कई सारे बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव को मेरी कामयाबी से जलन होने लगी थी, वो चिढ़ने लगे थे कि मेरा नाम, मेरा शोहरत बड़ा कैसे हो रहा है, और इस लाइन को भी इस गाने में ऐड किया गया है। इसके अलावा काजल राघवानी इस गाने में कहती हैं कि तुम भी एक दिन रोओगे और बहुत बुरे तरीके से रोओगे। इस लाइन को भी गाने के रूप में दिखाया गया है। आप सुन सकते हैं गाने का लाइन। इसके अलावा आपको बता दें कि काजल राघवानी गाने के पंचलाइन में कहती हैं कि वो मेरे साथ कई सारी लड़कियों के साथ वो रिलेशन में था। काजल राघवानी ने जब एक्सपोज किया, इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही, इसके अलावा वो कई लड़कियों को डेट करता था, मेरे पीठ पीछे वो कई लड़कियों से बात करता था, और ये सारी बातें जब मुझे पता चली तो मैं उससे दूर हो गई। इस गाने में भी काजल राघवानी कहती हैं कि 4 लोग पर मरत रहे। इसके अलावा वो कहती हैं कि तुम भी रहोगे। इसके अलावा वो गाने में कहती हैं कि तुम मेरी कामयाबी से जलते थे। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि अपना पैसा बचाता था, मेरा पैसा उड़ाता था, और जब मैंने अपना हक मांगना शुरू किया तो मेरे से दूर जाने लगा, मुझे नेग्लेक्ट करने लगा, मुझे इग्नोर करने लगा। मतलब आप इस गाने को पूरा सुनिएगा, 3 मिनट कुछ सेकंड का गाना है, तो आपको काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के रिलेशनशिप की पूरी सच्चाई समझ में आने लगेगी कि खेसारी लाल यादव की ऐसी कौन कौन सी हरकतें थी, उनकी कौन कौन सी आदतें थी, जिसकी वजह से काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव से दूरी बनाना शुरू कर दिया, और आज वो खेसारी लाल यादव का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती हैं। काजल राघवानी जब भी कोई गाना लेकर आ रही है तो वो हमेशा इस बात को कह रही है कि आप इस गाने को, मैं कोई भी गाना रिलीज कर रही हूँ तो आप उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि मैं किसी के लिए गाना नहीं ला रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाना ला रही हूँ। मेरा गाना लाने का एक ही उद्देश्य है, मनोरंजन। लेकिन जिस तरीके के गाने काजल राघवानी लेकर आ रही हैं, जिस तरह से वो बिना नाम लिए खेसारी को टारगेट कर रही है, खेसारी के जो ऑडियंस है, खेसारी के जो व्यूअर्स है, खेसारी के जो फैंस है, वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि काजल राघवानी किसको टारगेट कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि काजल राघवानी का जो पहला गाना आया था जिसमें उन्होंने खेसारी को टारगेट किया था, डिफेंडर, इस गाने का व्यू जो है वो 28 लाख के समथिंग है, यानी ये गाना लगभग 3 मिलियन का आंकड़ा पहुंचने वाला है। अब ऐसे में अब उसके बाद काजल राघवानी एक और नया गाना लेकर आती हैं। इसके बाद फिर से एक नया गाना लेकर आई हैं, और इन गानों को देखकर के सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब, एक बात तो क्लियर है कि आपके गानों पर व्यूज नहीं आता, लेकिन जो भी व्यूज आ रहा है वो खेसारी लाल यादव की वजह से आ रहा है, खेसारी भैया की वजह से आ रहा है। हम लोग तो आपका गाना इसलिए सुनने आ रहे हैं क्योंकि हम लोग खेसारी भैया के फैंस हैं। और काजल राघवानी बार बार कह रही है कि मैं क्यों उनका नाम लूंगी, ना मुझे उनके नाम लेने की आदत है, ना उनके नाम की कंट्रोवर्सी करने की आदत है, ना मुझे उनके नाम का कोई विक्टिम मिलता है, लेकिन उनको मेरा नाम लेने में मजा आता है। काजल नाम की लड़कियां उनको बहुत मिल जाती हैं, वो मेरे नाम का कंट्रोवर्सी भी करते हैं। जब जब वो डाउन होते हैं, जब जब उनको लगता है कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, उनका स्टारडम कम हो रहा है, तब तक वो कभी पवन सिंह के नाम का, कभी मेरे नाम की कंट्रोवर्सी कर ही लेते हैं। हालांकि कौन किसके नाम की कंट्रोवर्सी कर रहा है, कौन नहीं कह रहा है, इन सबसे ऊपर हम इस पर बात कर रहे हैं कि काजल राघवानी एक से बढ़कर एक धमाल गाने लेकर आ रही हैं। इतने कमाल गाने लेकर आ रही हैं कि खेसारी
और खेसारी की टीम के लोग जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे, एकदम वो लोग मौन धारण कर लिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि काजल अडवाणी ये सब कंट्रोवर्सी के लिए कर रही है, हमारा रिएक्शन देखना चाहती है, रिप्लाई, लेकिन हम लोग भी नहीं देंगे, उनको जितना गाना लाना है वो लाएं। और इधर काजल अडवाणी बैक टू बैक गाने लेकर आ रही है, पहले डिफेंडर, उसके बाद बहिशरवा, इससे पहले भी गाना आया था जवानी मिक्सी करके, इस तरीके का गाना था। काजल अडवाणी मूड में है, किसी से नहीं डरेंगी, न खेसारी लाल यादव से, न उनके प्रशंसकों से, न खेसारी की टीम के लोगों से, न फेक स्ट्राइक से। काजल अडवाणी आर पार के मूड में है, उनको कोई नहीं रोक सकता और अब वो खेसारी लाल यादव को जवाब दे रही है अपने गानों के माध्यम से, अपने स्टेटस के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से। बाकी अगर काजल अडवाणी का आपने ये नया गाना सुना है भैंसचरवा रे भैंसचरवा, तो आपको ये गाना कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।